जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान युद्ध की ही करेंगे, लेकिन आज जो मैं जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं वो पहले से थोड़ा अलग है। आपको ये पता है पहले से ही कि दोनों तरफ से युद्ध हुआ, 38 दिनों तक वार पलटवार होता रहा। ईरान पर लगातार हमले होते रहे, लेबनान पर होते रहे और इजराइल पर ईरान हमला करता रहा, खाड़ी के देशों पर करता रहा। लेकिन आज की जानकारी ये है कि जो पाकिस्तान में बातचीत होने वाली थी, जो चल रही थी पाकिस्तान में बातचीत, वो बेनतीजा हो गई है और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अमेरिका वापस जा चुके हैं। इसके बाद से अमेरिका का बयान आया है हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट को वो खोल कर ही मानेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और जानकारी निकल कर आई थी कि वहां से 2 युद्धपोत आ गए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास और वो डी माइनिंग का काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा एक मैं और आपको अपडेट देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक अपडेट डाला है, थोड़ी देर पहले की बात है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। ट्रंप ने ये लिखा है, द ट्रंप कार्ड द प्रेसिडेंट होल्ड्स इफ ईरान विल नॉट बेंड इन नेवल ब्लॉकेड। ये एक न्यूज़ आर्टिकल छपा था एक वेबसाइट में, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पे रीपोस्ट किया और ये दुनिया को मैसेज दिया है कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं चारों तरफ से समुद्र में घेर दूंगा ईरान को और उस पर बर्बाद कर दूंगा, पूरा नेवल ब्लॉकेड लगा दूंगा। नेवल ब्लॉकेड लगाने का मतलब जो धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वो ये है कि ईरान के पास जो सप्लाई चेन है कच्चा तेल और गैस का, खर्ग आइलैंड से जो वो सप्लाई करता है कच्चा तेल और गैस के भंडार को, पूरी दुनिया को, चाइना को, इंडिया को, उसे वो रोक देंगे। और इसी न्यूज़ आर्टिकल में भारत और चाइना का भी रेफरेंस है। भारत और चाइना के बारे में इस न्यूज़ आर्टिकल में ये लिखा गया है, जिसे ट्रंप ने रीपोस्ट किया है कि अगर ईरान के ऊपर दबाव डालना है तो आपको भारत और चाइना के ऊपर दबाव डालना होगा और वो दबाव तब डलेगा जब आप हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो चाइना और इंडिया को जो सप्लाई चेन उसकी जो बनी हुई है, जो तेल और गैस का जो वहाँ जहाज जो गुजर रहा है, टैंकर्स आ रहे हैं, वो रुक जाएगा और उसके बाद चाइना और इंडिया मजबूर कर देंगे ईरान को बातचीत के टेबल पर आ जाने के लिए और अमेरिका की शर्तों पर बातचीत करने के लिए। यहाँ पर चाइना का रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, चर्चा यहाँ पर चाइना की होनी चाहिए। भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है हॉर्मुज स्ट्रेट। भारत के पास बहुत सारे और भी वैकल्पिक रास्ते हैं जहाँ से उसे कच्चा तेल मिल रहा है, रूस भी दे रहा है। लेकिन चाइना की बात यहाँ पर कर लेते हैं। चाइना खर्ग आइलैंड से जो एक्सपोर्ट करता है ईरान, और जितनी ज़रूरत होती है कच्चा तेल का चाइना को, उसका 90% वो ईरान से लेता है। सीधी सी बात यही है कि अगर ईरान पे अमेरिका का कब्जा हो जाता है, नेवल ब्लॉकेड अगर वो कर देते हैं, तो अगर वो रोक देंगे सप्लाई चेन को, तो चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जाएगा कहाँ? अभी चाइना के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जिससे वो कि ऑयल का इंपोर्ट कर सके। 90% से ज़्यादा जो उसका कच्चा तेल आता है वो हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू आता है। तो यहाँ पर उस न्यूज़ आर्टिकल में यही कहा गया है कि अगर आपको ईरान पे दबाव डालना है तो आपको चाइना और इंडिया पे डालना पड़ेगा। तो चाइना का ही रेफरेंस ज़्यादा बड़ा है क्योंकि चाइना ही मजबूर है वहाँ पर। और इसके पहले भी एक बार डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे चुके हैं, नाटो के देशों को कह चुके हैं कि हमें हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई मतलब नहीं है, मैं वहाँ मजबूर नहीं हूँ। नाटो के देशों को उन्होंने धमकी दी थी कि आपको हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल मिलता है तो आप जाओ और हॉर्मुज स्ट्रेट खुद खोल दो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, नाटो के देशों ने उनका साथ देने से मना कर दिया और जब बातचीत जब फेल हो गई है, इस्लामाबाद की टॉक अब फेल हो गई है और उसके बाद ईरान का प्रतिनिधिमंडल ईरान लौट चुका है, अमेरिका का अमेरिका लौट चुका है, तो अब जो दुनिया भर की जो नजरें हैं वो 2 चीज़ों पर है। पहला तो ये वहाँ जो एक खबर ये आई है कि वहाँ डी माइनिंग शुरू हो गई है। अमेरिका की एक वेबसाइट है, उसमें ये जानकारी छपी है कि एक दिन पहले की ही बातें, कल से ही वहाँ पर 2 युद्धपोत पहुँच चुके हैं और जो बारूदी सुरंगों का जाल ईरान ने बिछा दिया था जिसकी वजह से जो तेल और गैस के टैंकर्स नहीं गुजर रहे थे, मतलब साफ था कि उन्हीं टैंकर्स को ईरान गुजरने दे रहा था जिसकी उसकी मर्जी होती थी। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए जो कच्चा तेल था वो तो आ रहा था, गैस के टैंकर्स भी आ रहे थे, लेकिन मित्र देश जो अमेरिका के हैं, इजराइल के हैं, उनके पास की सप्लाई चेन थी जो हॉर्मुज से गुजरती थी, उसे ईरान ने पूरी तरह से रोक रखा था। वहाँ पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। तो जो अभी जानकारी आई है कि 2 युद्धपोत आ गए हैं अमेरिका के और वो डी माइनिंग का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट यही है कि ईरान का भी बयान आ गया है उसके बाद और वो कह रहा है कि उस एरिया में यानी हॉर्मुज स्ट्रेट में वहाँ पर कोई युद्धपोत नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? क्या अमेरिका सच बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल के
ही मानेंगे। सेंटकॉम, जो अमेरिका का जो सेंटकॉम है, उसका बयान है कि हमारे 2 युद्धपोत वहां पर डी माइनिंग का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि नहीं, वहां पर कोई युद्धपोत है ही नहीं, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने डी माइनिंग का काम शुरू कर दिया। एक दूसरी जानकारी यहां पर यह भी निकल कर आई है, अमेरिका की ही एक वेबसाइट है, एक न्यूज़पेपर में यह छपा है कि ईरान को पता ही नहीं है कि उसने कहां कहां बारूदी सुरंगें बिछा रखा है। मतलब हुआ कि जब हमला हो गया था तो ईरान के पास कोई और रास्ता नहीं था। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना एक जरिया बना लिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बनाने के लिए, और उसने बारूदी सुरंगें बिछा दी है, माइंस बिछा दिए हैं अलग अलग जगहों पर। और अमेरिका की तरफ से यह जानकारी आ रही है कि वो ईरान को खुद ही नहीं पता है कहां कहां माइंस उन्होंने डाल रखा है हॉर्मुज स्ट्रेट के जल के नीचे, पानी के नीचे। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर ईरान ने ही वहां पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछाया है, उन्होंने ही बारूद लगाया, उन्होंने ही माइंस लगाए हैं, और अगर उन्हें ही नहीं पता है तो अमेरिका कैसे ये क्लेम कर रहा है कि वो डिमाइनिंग कर रहा है? इसका मतलब साफ है कि यहां पर इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है। एक तरफ युद्ध में सीज फायर चल रहा है 14 दिनों का, बातचीत के टेबल पर आने के लिए ईरान और अमेरिका के एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि वो बिल्कुल 14 दिनों की लड़ाई नहीं करेंगे, सीज फायर कर देंगे। अभी वो सीज फायर का ही काल है, युद्ध काल अभी नहीं चल रहा है। ऐसे में अभी इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है। ईरान कह रहा है कि नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी भी उसका पूरा नियंत्रण है, जो उन्होंने बारूदी सुरंगों का जाल जो बिछा रखा था वो इंटैक्ट है, अभी भी वही है, और उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी टैंकर वहां से नहीं गुजरेगा। वही दूसरी तरफ अमेरिका ये दुनिया को बता रहा है कि नहीं, वहां पर हमने डिमाइनिंग शुरू कर दी है। और आज सवेरे का ही बयान है डोनाल्ड ट्रंप का कि मैं हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल कर मानूंगा। यह आपको पहले से ही पता है कि दो ही कारण थे ईरान पर हमले के लिए। पहला, परमाणु कार्यक्रम को रोकना, जो आज अमेरिका का बयान आया है पाकिस्तान की वार्ता फेल होने के बाद कि हमने जो परमाणु कार्यक्रम था उसे पूरी तरह से रोक दिया है, वहां पर कोई परमाणु कार्यक्रम अब नहीं होगा, ईरान चाहकर भी परमाणु बम नहीं बनाएगा। और दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात चल रही थी। तो अब यहां पर अब मेरे कहने का यह मतलब है कि अब जो ईरान का युद्ध जो अभी चल रहा था, जिसमें अभी सीज फायर चल रहा है, तो वो अब जो सारे देश अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट पे। अब जो पूरा सेंटर पॉइंट होगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का वो हॉर्मुज स्ट्रेट होगा, क्योंकि ईरान को ये पता है कि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट उसके कब्जे में है, जब तक उसके बारूदी सुरंगों का जाल वहाँ बिछा हुआ है, तब तक अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ दबाव ही डाल पाएगा। और अभी तक तो नहीं ऐसा लग रहा है कि ईरान दबाव में आ गया है। हाँ, अभी चूंकि युद्ध बंद है तो अभी न वार हो रहा है न पलटवार हुआ है, लेकिन इसके इतर लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल। और इजराइल ने पहले ही कर रखा था कि ये जो सीज फायर हुआ है इसमें लेबनान नहीं है। ईरान की तरफ से बयान बहुत कड़ा आ रहा है, वो बार बार कह रहा है कि जो भी वार्ता होगी, जो भी समझौता होगा उसमें लेबनान होगा। सवाल यही उठता है कि भला लेबनान को ईरान छोड़ कैसे सकता है? लेबनान कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इजराइल से जो उसकी लड़ाई चल रही है वो ईरान की ही लड़ाई चल रही है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है, जब भी वो युद्ध लड़ता है तो अपने प्रॉक्सीज के साथ लड़ता है। या तो उसके प्रॉक्सीज हमला करते हैं उसके दुश्मन देशों पर, उसके प्रॉक्सीज में कौन है? हमास है, हिजबुल्लाह है जो कि लेबनान में है, और हुथीज हैं यमन के। तो जो लेबनान में जो सीधी लड़ाई चल रही है लेबनान और इजराइल के बीच में, वो इस समझौते के बीच में जो सीज फायर की जो बात चल रही थी, जो सीज फायर चल रहा है, उसमें अभी दोनों तरफ से, वहाँ लेबनान से भी हमले हो रहे हैं और ईरान पर भी ताबड़तोड़ ईरान लेबनान पर हमले कर रहा है। यानी कि वो युद्ध खत्म नहीं हुआ है। हालांकि बातचीत की बात हो रही थी, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से वहाँ लेबनान में हमले चल रहे हैं, वहाँ युद्ध हो रहा है। दूसरी तरफ अगर ईरान युद्ध की बात करें तो अब जो मामला पूरा दिख रहा है मुझको, वो यही है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर दोनों देश अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि ईरान को बातचीत के टेबल पर ला करके हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कर ली जाए, उसे मना लिया जाए। अभी तक के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, अगर अमेरिका जो कह रहा है कि वो डिमाइनिंग उसने शुरू कर दिया है, यानी कि बारूदी सुरंग का जो जाल है उसे हटाना शुरू कर दिया है, और अभी 10-12 घंटे हो चुके हैं और ईरान की तरफ से कोई सीधा बयान नहीं आया है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। सिर्फ इतना बयान आया है कि वहाँ पर कोई भी युद्धपोत नहीं है। तो मतलब साफ है कि अगर डिमाइनिंग हो रही है तो ईरान लचीलापन दिखा रहा है, ईरान शायद बातचीत के टेबल पे आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो इस वक्त नीचे जा रही है, जीडीपी सबकी नीचे जा रही है, और हर देश में, चाहे अमेरिका हो, छोटा देश हो, पाकिस्तान हो, हर जगह महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 20 से 25% बढ़ गई। सिर्फ अमेरिका की ही खबर यह है कि वहाँ भी खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें 20 से 25% महंगे हो गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह भी दबाव था, खुद अमेरिका की जनता उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, अमेरिका की तरफ में उनसे लगातार सवाल उठाए जा रहे थे अमेरिका में, इसीलिए वो दबाव में आ रहे
रहे थे और सीज फायर का उन्होंने ऐलान कर दिया था। लेकिन सीज फायर के बीच में जो बातचीत हुई, पाकिस्तान में जो वार्ता हुई, वो नाकाम साबित हुई है। वहाँ पर कोई भी वहाँ पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसीलिए अब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान के ऊपर टिक गई है कि ईरान आखिर मानेगा कैसे। ईरान ने पहले ही कर दिया था उसकी शर्तों पर ही बातचीत होगी और तभी ये रुकेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हमारे न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और पूरे 24 घंटे आप हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।